हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं सफाई कर रही थी। आज मौसम अच्छा था, बादल थे, तो मैं सोच रही थी चलो घर की आज सफाई ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइड में कूलर लगा हुआ है, तो मौसम अभी सही है तो कूलर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोच रही थी इसको दूसरे रूम में कर देती हूँ शिफ्ट। तो मैंने इसका पानी निकाल दिया। मैंने सोचा जब तक पानी निकलता है मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने पतली बेडशीट बिछा रखी थी। क्या होता है कि जब पतली बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो दीवार चढ़ता है ऊपर बेड के, और उसको क्या है, बेडशीट को पूरी को ख़राब कर देता है। तो मोटी जब बेडशीट रहती है तो उससे फिर वो जितना मर्जी ऊपर उछलता कूदता रहे, तो बेडशीट वैसे की वैसे ही रहती है सेट। तो मैंने सोचा आज थोड़ा बादल भी है, शायद बारिश हो जाए, तो इसलिए मैं मोटी बेडशीट ही बिछा देती हूँ। और उसको कॉर्नर कॉर्नर से सारे चारों तरफ से मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि ये जितना मर्जी उछले फिर भी ये जो बेडशीट है ये निकले ना कहीं से भी। फिर मैंने पिल्लो कवर वगैरह लगाए हैं इसको, और धूल पड़ी हुई थी, रैक रूक वगैरह साफ़ करे हैं। तो पिल्लो वगैरह मैंने वापस उसी जगह पे रख दिए, और कुशन इसने इधर उधर फैला रखे थे वो भी बीच में लगा दिए मैंने। और फिर मैंने फ़ोटो वगैरह, हल्की सी धूल पड़ी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं थी, फिर मैंने साफ़ करी है वो। और कूलर का पानी सारा निकल गया, तो कूलर खाली हो गया, तो मैंने इसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। ये सोफ़े लगे हुए थे आगे, और फिर ये कूलर निकल नहीं रहा था, पर मैंने सोफ़े हटा दिए, आगे को कर दिया, तो ये पूरा फिट हो गया उस रूम में। और फिर रैक वगैरह साफ़ करे हैं मैंने कोलीन से अच्छे से। ये तो डेली का काम है, रैक वगैरह कोलिन से साफ़ करो। यहाँ पे गुड़गांव में डस्ट बड़ी होती है, डस्ट पड़ जाती है, और तो डेली का काम है कि ड्रेसिंग टेबल और ये रैक वगैरह, बेडशीट वगैरह, ये सब कुछ ये चेंज करो, ये चीज़। और इस रूम में आप सोचेंगे कि बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, क्या है कि आज ना बारिश है, तो मैंने वेदर चेक करा था, 90% बारिश बता रहे थे, तो मैंने इसलिए फिर मैंने सोचा यहाँ बेड पे फैला देती हूँ, क्या फ़ायदा है, बादल इतना ज़्यादा है, तो अगर मैंने वहाँ पे डाले और तब भी उठाना पड़ गए, तो मैंने इसको बेड पे फैला दिया और फ़ैन चला दिया। अंदर भी सूख जाते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है ये। बाहर भी बरांडे में भी डाल सकती हूँ। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमारे बरांडे से पानी जो है ना वो टपकना शुरू हो जाता है। फिर हम घर से आए थे, इतने दिन से मंदिर की सफाई भी नहीं हुई थी, और आगे नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैंने सोचा माता रानी के और कान्हा जी के कपड़े चेंज कर देती हूँ, और मंदिर की सफाई भी हो जाएगी इसी बहाने। तो मैंने मंदिर का कपड़ा है वो वॉश कर दिया, हैंड वॉश से ही वॉश कर दिया अच्छे से। उसको वॉश करके मैंने प्रेस से सुखा दिया था ये, क्योंकि ऐसे गीला गीला रहता तो कहीं भी कुछ गंदा हो जाता कपड़ा जल्दी गीला हो तो फिर मैंने इसको प्रेस से सुखा दिया। और फिर माता रानी के कपड़े भी चेंज कर दिए मैंने। ये लहंगा पड़ा हुआ था पहले का, ये नया तो नहीं है, ये पहले का ही पड़ा हुआ था, तो काफ़ी सारे लहंगे हैं माता रानी के मेरे पास, तो मैंने सोचा ये वाला लगा देती हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगता है लहंगा, क्योंकि इसमें जो दुपट्टा है ना वो मैंने खुद बनाया है नेट का, और बड़ा है, काफ़ी खुला बड़ा दुपट्टा है इसका। बाकियों का तो ऐसे रेडीमेड आप लहंगे लेते हो तो छोटे छोटे दुपट्टे होते हैं, पर इसका जो है ना दुपट्टा है वो बड़ा है, तो इसको आगे से भी कवर हो जाता है, और माता रानी का जो है घूंघट वो भी अच्छे से हो जाता है। तो ऐसे फिर अच्छा लगता है ऐसे मंदिर में रखी हुई माता रानी। तो मैंने फिर इसको हार वगैरह पहना दिए, सब कुछ तैयारी कर दी। माता रानी बिल्कुल अच्छी लग रही थी, तो सारा मैंने इसका सेटिंग कर दी। ऐसे सेफ्टी पिन लगाए तो ज़्यादा बेटर रहता, पर मैं नहीं लगाती हूँ। फिर ये छोटे से हमारे कान्हा जी हैं, बिल्कुल 0 साइज़ के हैं, ये शायद आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, छोटे से हैं बिल्कुल क्यूट से। मैं नहीं लेना चाहती थी, पर हम जन्माष्टमी में घर चले गए थे, इसलिए नहीं लिया था न्यू। तो ये बिल्कुल छोटे से हैं। तो मैंने मंदिर की सफाई की, तो मैंने फिर कपड़ा यहाँ पे सूख गया था वो प्रेस से, तो मैंने सोचा चलो इसको डाल देती हूँ।
तो मैंने कपड़े को जो है सेट करा। इसको सेट करने में बड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये कपड़ा जो है वो बड़ा है, मंदिर छोटा है, तो इसको सेट करने में जो है ना बड़ा टाइम लगता है। फिर मैंने यहाँ पे माता लक्ष्मी की फ़ोटो थी मेरे पास, वो लगा दी। और ये जो माता है, आपको अभी बताया था लहंगा डलवाया था, वो माता और फ़ोटो थी, छोटी 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 जो भी फ़ोटो थी सारी लगा दी। और कान्हा जी साइड में रख दिए। छोटे से मेरे पास शिव जी की है फ़ोटो, सत्यनारायण की थी। और कान्हा जी के साथ मैंने गाय रख दी। कान्हा जी को पसंद है ना, इसलिए साथ में गाय रख दी। और फिर ये है मेरे पास कुबेर, धन जी और लक्ष्मी और गणेश, इनको मैं तीनों को साइड में रखती हूँ एक साथ। तो फिर मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैंने सोचा कि मंदिर यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए, क्योंकि यह मंदिर है, वहीं अलमीरा है। अलमीरा के क्या होता है, ये कभी जूते रखते हैं, कभी कपड़े रखते हैं, और साथ में वॉशरूम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ घर का। थोड़ा चेंज रहे हो रहे तो मज़ा भी आता है। थोड़ा सा चेंज करो तो आप चेंज करते रहना चाहिए थोड़े थोड़े। पर जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, हमने कुछ चेंज नहीं करा था, जैसे सामान था वैसे रहने दिया था। तो मैंने सोचा चलो सोफ़े की इसी बहाने नीचे सफाई भी हो जाएगी, और गर्मी भी नहीं थी, आज मौसम सही था, तो सफाई कर लेते हैं। तो मैंने सारा सामान हटा के उसके बाद पोछा लगा दिया। जो सोफ़े का जगह थी ना, उसमें पोछा पाछा लगा के उसको सोच रही थी कि कहाँ क्या सेट करूँ। फिर मैंने साइड में ले गई रैक को, जो दरवाजे के पास, और सोफ़े के नीचे जो है मैंने पोछा लगा के उसको साइड में सेट कर दिया था। फिर आगे मैंने रैक कर दिया था। फिर सोफ़े के कवर वगैरह झाड़े हैं, मैंने इनको वापस बिछाया है, क्योंकि ये मोटे हैं, ऐसे तो खिसकते नहीं हैं इतने ज़्यादा, पर रोज़ तो करना ही पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई बैठता है ना तो आगे को हो जाते हैं थोड़े से। बाकी इतने ज़्यादा तो नहीं खिसकते हैं, पर बच्चे वाला घर है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। फिर मैंने कुशन को वापस उसी जगह पे रख दिया। फिर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सेटिंग करें, कुछ भी। कभी इधर सामान लगाऊं तो भी अच्छा ना लगे, उधर लगाऊं तब भी अच्छा ना लगे। फिर मैंने सोचा चलो लगा ही देती हूँ, कैसे न कैसे देखा जाएगा। अगर सेटिंग अच्छी नहीं लगी तो वापस वैसे ही कर दूँगी जैसे पहले था। फिर मैंने जो सोफ़ा लगाया था, इसके आगे टेबल लगा दिया था। तो टेबल के ऊपर की सफाई करी मैंने, कोलीन से साफ़ करा इसको। अगर आप इसको सफाई ना करो तो इसमें दाग धब्बे से दिखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी खाता पीता है ना ऊपर, तो गिलास रख दे तो इसका वो बन जाता है, स्केच बन जाता है ऐसे ही पैटर्न सा। गिलास का दिवांश खाता पीता रहता है, हर चीज़ का इसके ऊपर बन जाता है, तो इसको रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने पोछा जो है दूसरी साइड का भी निकाल दिया। फिर ये वाली जगह मैंने साफ़ करी। पहले सोफ़े मैं सोच रही थी कि इसी जगह पर शिफ्ट कर दूं, फिर मैंने कर भी दिए थे, पर कुछ ना ऐसे अलग से लग रहे थे। यहाँ पे स्पेस तो था कि 2 सोफ़े आ जाएं, पर ऐसे अजीब से लग रहे थे यहाँ पे। फिर मुझे पसंद नहीं आए, और दिवांश को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। यहीं पे लगाओ मम्मा, यहीं पे लगाओ, ऐसे बोले जा रहा था बार बार। और बाहर मैं निकली तो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, सीढ़ियों से पानी गिर रहा था इतना ज़्यादा। फिर मैंने इनको हल्के हल्के साफ़ कर दी, क्योंकि मिट्टी जो थी ना वो ऊपर से आ रही थी मिट्टी, और सारी जम गई थी आगे। तो मैंने इसको सारी को सफाई कर दी। आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं सारी भीग चुकी हूँ, क्योंकि ऊपर से इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था ना। बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज गुड़गांव में, शायद बरसात की ये पहली बारिश है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई आज। 1 मिनट में मैं सारी भीग गई बरामदे में। फिर मैंने पानी जो है इसको वाइपर करके एक साइड में निकाल दिया था, पता ना चले कहाँ से क्या करें। फटाफट मैंने पानी को जो है एक तरफ कर दिया। मैंने सोचा नहाना तो है ही, एक बार निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना,
ऊपर से जो ऊपर वाला फ्लोर जो है ना हमारा वो खाली है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, क्योंकि खाली है तो कोई सफाई नहीं करता वहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि ऊपर की जो मिट्टी थी ना सारी नीचे ही आ रही थी। वो जब भी पानी बारिश का गिर रहा था तो सारी आ रही थी। और इन पोटों के नीचे भी इतनी ज़्यादा मिट्टी जम गई थी, तो मैंने सोचा इसको निकाल के साइड में कर देती हूँ और फिर सफाई करती हूँ। फिर मैंने इसको साइड में करा और एक एक करके सभी पोट के नीचे की सफाई कर दी। फिर वाइपर से मैंने पानी जो है बरांडे का सारा निकाल दिया, बरांडा सुखा दिया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ बरांडा सुखाने का, क्योंकि जितना मैंने सुखाया उतनी बारिश लगी हुई थी, तो वो एकदम से फिर बारिश पड़ गई। फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा था, पर ये था कि मिट्टी जो थी ना वो कम हो गई। ऐसे मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी यहाँ, वो कम हो गई। नीचे का देखो आप, नीचे में गली में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा है। अभी अगर ज़्यादा बारिश हुई तो और ज़्यादा भरेगा। और ऊपर से भी नीचे टपक रहा है, पता नहीं वीडियो में आपको दिख रहा है या नहीं। ऊपर से भी बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा था सीढ़ियों से निकल के। फिर मैंने नहाया और फिर ठंड सी लग रही थी, बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ। इतनी मेहनत करी है तो चाय पी लेती हूँ। और दिवांश को जो है ना सूजी की खीर बना दी मैंने। दिवांश बचपन से यही खीर खाता आया है कि दूध में क्या बोलते हैं इसको, सूजी गिरा दो और उसमें चीनी और इलायची थोड़ी सी डाल दो, इसको बहुत पसंद आती है ऐसे। तो ये हमेशा यही वाली बोलता है मम्मा सूजी की खीर खानी है, तो मैं इसको यही बना के देती हूँ। और अपने लिए फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि मुझे ना ठंड लगने लग पड़ी थी। ठंडे पानी से नहाए ना, टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है जब बारिश होती है, तो मुझे भी ठंड लग रही थी। मैंने सोचा चलो मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो मेरी चाय जो थी वो रेडी हो गई थी और दिवांश की खीर भी एक साथ ही रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको भी डाल दी। और फिर मैं रूम में ले गई। इसको मैं हमेशा प्लेट में ही देती हूँ, क्योंकि कटोरी गर्म रहती है, प्लेट से फिर आगे पीछे कर सकता है। और चाय पी और मैंने नीचे देखा, ऐसे अंधेरा सा हो गया था जल्दी, और पानी देखो कितना पानी भर गया। तो इतना ज़्यादा पानी भर गया कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही थी, किसी के घर में भर गया। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब।